जय बाबा भोलेनाथ। जय जय श्री सीताराम। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं बाबा भोलेनाथ जी का नाम पहले क्यों ले रहा हूं। तो आज का जो विषय है वह बाबा भोलेनाथ जी का ही है भाई। बाबा भोलेनाथ जी के ही विषय में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, और ऐसी चीज बताने वाला हूं, अगर आपकी समस्या है किसी प्रकार से, चाहे वह समस्या हो, चाहे रोग हो, व्याधि हो, चिंता हो, भय हो, पीड़ा हो, शत्रु पीड़ा हो, ग्रह पीड़ा हो, किसी भी प्रकार की पीड़ा क्यों ना हो, बाबा भोलेनाथ जी सबके कष्ट को दूर करेंगे। आज इसीलिए हमने बाबा भोलेनाथ जी का नाम लिया है। महाशिवरात्रि का पर्व आ गया है। 8 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व है, जिसमें बाबा भोलेनाथ जी अपने भक्तों के ऊपर कृपा करेंगे। जो भी श्रद्धा भक्ति से बाबा की सेवा करेगा वह आजीवन सुखी, समृद्धि, यश, कीर्ति को प्राप्त करेगा। उसका जीवन मंगलमय होगा। आइए हम सभी लोग श्रवण करते हैं, आज के विषय पे ध्यान देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, आप लोग पूरा देखिएगा। अपना प्रेम स्नेह भी दीजिए, लाइक अवश्य करिएगा, लाइक करिए। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी चीजें हम यहाँ पर प्रभु की भक्ति में या भजन कीर्तन भाव पूजा पाठ जो भी वीडियो हम बनाते हैं डालते हैं वह आपको प्राप्त हो सके, आप देख सकें, हमसे जुड़े रहिए। आइए हम विषय को शुरू करें, आप लोग भी श्रवण करिए। और जिनको जिस प्रकार की समस्या है, नहीं समस्या है तो सबसे उत्तम, अगर समस्या है भी तो इस विधान को करके उस समस्या को हम दूर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। आइए हम भगवान का स्मरण करते हैं। गिरीशम गिरीशम गणेशम गले नीलवर्णम गजेन्द्राधिरूणं गुणातीत रूपम भवं भास्वरं भास्मनं भूषितांगं भमानि कलत्रं भजे पंचवक्त्रं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। आइए हम आपको बता रहे हैं बहुत विशेष महत्वपूर्ण विषय। अगर आपके जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह खराब हो, किसी प्रकार का अनिष्ट हो या अनिष्टों की आशंका हो, कोई भी ग्रह मार्केश आदि हो गए हों, भयंकर बीमारी से आप पीड़ित हों, या आपके भाई बंधु इष्ट मित्र कहीं पर चले गए हों, कोई घर परिवार छोड़ दिया हो, किसी भी प्रकार का दुख हो, परिवार में संकट हो, धन संपत्ति का संकट है, विनाश हो रहा है, अकाल मृत्यु की चिंता हो किसी के लिए, धार्मिक कार्य में भगवान भोलेनाथ जी का पूजन करेंगे तो सारी चीजों का निवारण हो जाए, यानी सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। आइए हम आप लोगों को कुछ विशेष भगवान भोलेनाथ जी के लिए बता रहे हैं कि बाबा भोलेनाथ आपके दुखों को
कैसे दूर कर सकते हैं। पूजन बाबा भोलेनाथ जी का सच्चे मन से करिए, संकल्प लेकर के करिए। पूजन होने के उपरांत आप उनके लिए अगर हवन करते हैं, विशेष रूप से किसी विशेष कार्य के लिए, किसी चीज की शांति के लिए आप हवन करते हैं, तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आप किस द्रव्य का हवन करें कि आप जो है अपने जो विषय हैं, जो कार्य हैं, जिसके लिए आपने पूजा यज्ञ किया है, वह आपका मनोरथ पूरा हो जाए। आइए हम उसको बताते हैं। कहते हैं किसी भी प्रकार की बीमारी से मुक्ति पाने के लिए, स्वप्न आदि में देखे गए किसी भी अशुभ चीजों को दूर करने के लिए भगवान महामृत्युंजय का नाम सुमिरन करना चाहिए, महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। सारे ग्रह और सारी चीजों से मुक्ति मिल जाती है। चाहे आप पुत्र की इच्छा से करें, या धन प्राप्ति के लिए करें, या नौकरी चाकरी के लिए करें, या अपने राज्य या क्षेत्र में अपने मान सम्मान के लिए करें, प्रचुर धन की प्राप्ति के लिए करें। आप अगर किसी भी विषय को लेकर के बाबा शिव जी की आराधना करते हैं, महामृत्युंजय का जप या पाठ करते हैं, करवाते हैं, या स्वयं करते हैं, तो आपका कार्य निसंदेह बाबा विश्वनाथ जी अवश्य पूरा करेंगे। आइए हम आपको पूजन के उपरांत भगवान के लिए हमारा विषय क्या है, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हम किस चीज के लिए भगवान से आराधना कर रहे हैं। रोग से मुक्ति पाना है, धन पाना है, मान सम्मान पाना है, ऐश्वर्य पाना है। आइए उन विषय पर हम ध्यान देते हैं। हाँ, कहते हैं कि वैसे सामान्य रूप से जो हवन सामग्री होती है, वह हवन सामग्री में जौ का, तिल का, चावल का, घी का, चीनी, गुड़, पंचमेवा, ये चीजें प्रधान मानी जाती हैं। विशेष यानी प्रधानता है कि मतलब अगर हम नॉर्मल रूप से पूजा पाठ हवन करते हैं, 3 वस्तुओं का, इन चीजों का हम देवताओं के लिए हवन करें। अब किसी विशेष कार्य के लिए किया गया हवन, तो उसमें हम क्या करें। यदि 1.25 लाख महामृत्युंजय का मंत्र का जप आपने किया है, किसी विशेष कार्य के लिए किया गया है, तो उसमें भी दूध, दही, दुर्वा, बिल्व फल, तिल, खीर, पीली सरसों, बट, पलाश, खैर की समिधा, ये सब जो है होना जरूरी है। और इन लकड़ियों को शहद में डुबो करके हवन करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए, शत्रु पर विजय पाने के लिए, दीर्घ आयु पाने के लिए, पुत्र पाने के लिए, प्रचुर धन पाने के लिए, उपलब्धियां पाने के लिए गुरुची की लकड़ी समिधा से हवन करें। 4-4 अंगुल की लकड़ियों से हवन करें। मन चाही लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बिल फल के फल से हवन करना चाहिए। ब्रह्मत्व सिद्ध करने के लिए पलाश की लकड़ी से हवन करना चाहिए। प्रचुर धन की प्राप्ति के लिए बट की लकड़ी से हवन करना चाहिए। सौंदर्य पाने के लिए खैर की लकड़ी से हवन करना चाहिए। पाप विनाश के लिए तिल से हवन करना चाहिए। शत्रु विनाश के लिए सरसों से हवन करना चाहिए। यश प्राप्ति के लिए खीर से हवन करना चाहिए। जादू टोना आदि को हटाने के लिए, मृत्यु के विनाश के लिए दही से हवन करना चाहिए। रोग के नाश करने के लिए 3 दुर्वाओं को लेकर के 3 दुर्वा से जो है वह हवन करना चाहिए। ज्वार आदि किसी प्रकार का जो व्याधि है वह दूर होगा। अपामार्ग चिचिड़ा की लकड़ी की पकाई हुई खीर का हवन करना चाहिए। अपने बस में करना हो किसी को तो गाय के दूध का हवन करना चाहिए, घी मिश्रित करके दुर्वा के अंकुरों से। किसी भी प्रकार की बीमारी से मुक्ति पाने के लिए कश्मीरी फूल, पुष्कर मूल, 3-3 समिधा तथा दूध और अन्न की आहुति करना चाहिए। हवन करते समय प्रत्येक आहुति में स्वाहा स्वाहा बोलना चाहिए। उसके पश्चात में आर्जन, मार्जन, तर्पण, दूध मिश्रित महामृत्युंजय का तर्पण करना चाहिए।
तर्पण करने से बहुत बड़ा लाभ होता है। कहते हैं यजमान किया हुआ